खुशामदीद दोस्तों, एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ हाजिर हूँ। ये आप कह सकते हैं कि एविएशन यानी कि हवाबाजी की फील्ड में एक इसको आप इनकलाब कह सकते हैं कि एक अनमैन्ड, जिस तरह ड्रोन होती हैं, तो ये अनमैन्ड टैंकर अमेरिका की बोइंग कंपनी ने बनाया है। इसके हालांकि कॉन्सेप्ट तो बहुत पुराना है। जिस तरह आप इसमें देख सकते हैं कि ये 1929 के अराउंड 1929 के अराउंड भी जहाज़ों में कॉन्सेप्ट के तौर पे इसको डेमोन्स्ट्रेट किया गया है कि जहाज़ से जहाज़ फ्यूल ट्रांसफ़र किया जा सकता है। लेकिन क्योंकि उस टाइम पे जहाज़ों की इतनी अहमियत नहीं थी फाइट, ख़ास तौर पे जंग में, तो इस वजह से ये एक्सपेरिमेंटली थे। लेकिन अमेरिका जैसे डेप्थ वाले, जियोग्राफिकल डेप्थ वाले मुल्कों को बाज़ औक़ात अपनी मेल सर्विस वगैरह के लिए इस चीज़ की ज़रूरत भी होती थी। ये एक और कॉन्सेप्ट है। ये फ्लेक्सिबल किस्म का पाइप आपको नज़र आ रहा है इसमें। ये थोड़ा सा पुराना कॉन्सेप्ट है। इसमें अभी वाला जो नया कॉन्सेप्ट है उसे बूम कहते हैं। वो ज़रा सॉलिड किस्म की चीज़ होती है। इसमें भी आपको वही फ्लेक्सिबल किस्म की पाइप नज़र आ रही है। इसमें ज़रा फ्यूल का फ़्लो का रेट इसमें तकरीबन आधा होता है उससे कि जो नया वाला कॉन्सेप्ट है बूम फ्यूल, बूम वाले, मतलब जो सॉलिड किस्म का आपको पाइप का फ़र्क भी पता लगेगा। उसमें फ्यूल का रेट ज़रा फास्ट होता है, जल्दी रिफ्यूलिंग हो जाती है, टाइम ज़्यादा नहीं लगता। इस केस में हेलीकॉप्टर एक मॉडिफाइड C-130 से ले रहा है फ्यूल। दुनिया के काफ़ी मुल्क C-130 को एज ए फ्यूल टैंकर भी यूज़ कर रहे हैं। हमने इस तरफ क्यों नहीं काम किया, शायद कोई टेक्निकल इसमें मसला हो। बहरहाल ये कि C-130 को भी एज ए फ्यूल टैंकर के तौर पे यूज़ किया जा सकता है। और ये एक और सर्च एंड रेस्क्यू टाइप का हैवी किस्म का हेलीकॉप्टर है जो कि वही फ्लेक्सिबल किस्म की पाइपिंग यूज़ कर रहा है। इस केस में ये IL-78 है। ये इंडियन एयरफोर्स की मार्किंग जिसमें नज़र आ रही हैं, और मोस्ट प्रॉब्ली मिराज 2000 जहाज़ ही उनके पास है जिसमें एयर टू एयर रिफ्यूलिंग है। वो इससे फ्यूल ले रहा है। इस केस में भी वो पुराने किस्म का फ्यूल पाइप है जिसमें स्वीडन की जो इसकी मार्किंग है C-130 की, ये स्वीडन की है। तो इसका मतलब है कि इससे जो फ्यूल ले रहे हैं वो GS-39 ग्रिपन जहाज़ है जो इससे फ्यूल ले रहे हैं। यहाँ तक आप कह सकते हैं कि ये वही कॉन्सेप्ट है। हाँ, यहाँ पे आपको वो कॉन्सेप्ट चेंज होता हुआ नज़र आता है। आपको फिक्स तरह का बूम नज़र आता है और मोस्ट प्रॉब्ली KC-135 KC-135 टाइप के टैंकर हैं अमेरिका के, जिनसे एक F-16 जो है वो फ्यूल ले रहा है। यहाँ पे फ्यूल फ्लो रेट जो है ज़्यादा होता है, तो आप रिफ्यूलिंग जल्दी कर सकते हैं। लेकिन इसकी लिमिटेशन ये है कि एक ही जहाज़, एक तो बड़े जहाज़ के अंदर एक ऑपरेटर होता है जो उसको ऑपरेट करता है बूम को। एक एडिशनल ऑपरेटर चाहिए होता है जो मतलब एग्जैक्टली देखता है। और लेकिन इसमें लिमिटेशन ये है कि वन टाइम आप एक ही जहाज़ को रिफ्यूल कर सकते हैं। लेकिन लेटेस्ट इसमें टेक्नोलॉजी यही वाली है जो फिक्स बूम वाली है, और जो हार्डन किस्म का बूम आपको नज़र आता है। अब इस केस में भी C-130 टाइप का एयरक्राफ्ट है जिसको अमेरिका के जो नेवी उनकी नॉर्मली यूज़ करती है सर्च एंड रेस्क्यू में, वो हैवी किस्म के MH-53 हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो फ्यूल। आप इसमें देख सकते हैं कि एट अ टाइम 2 आप जहाज़ों को भी सर्व कर सकते हैं इस सिस्टम में। लेकिन वही बात है, फ्यूल रेट इसमें थोड़ा स्लो है। और
यहाँ पे आपको वो बड़े जो ऊपर टैंकर होता है उस जहाज़ में आपको वो बूम ऑपरेटर नज़र आ रहा है। एडिशनल ये बंदा आपको लगाना पड़ता है कि जो एग्जैक्टली इस ऑपरेशन में, मतलब दूसरे वाले केस में तो पायलट ही आपस में कर लेते हैं, लेकिन इस केस में फिक्स बूम वाले केस में इस तरह का एक ऑपरेटर भी चाहिए होता है। यहाँ पे एडवांटेज ये है कि फ्यूल फ्लो का जो रेट है वो तकरीबन 2 गुना होता है दूसरे वाले से। और यहाँ पे आप देख रहे हैं B-2 बॉम्बर जो अमेरिका का स्टेल्थ है वो इसी तरह रिफ्यूल हो रहा है। बहरहाल इस सारे से हमें ये पता लगता है कि अनमैन्ड किस्म का ड्रोन जो है जो फ्यूल दे रहा हो तो उससे अमेरिका के लिए ये एडवांटेज अब हो जाएगा, जिसे अभी वो कैरियर पे भी टेस्ट करेंगे। कैरियर जो एयरक्राफ्ट कैरियर होता है उस पर भी, कि किसी कॉन्फ्लिक्ट की सूरत में ज़ाहिर है उनका अगर टैंकर एयरक्राफ्ट क्योंकि बड़ा होता है, एक्सपोज भी होता है, उसकी अपनी डिफेंसेस नहीं होती, अगर वो हिट भी हो जाता है तो उनका कोई बंदों का नुकसान नहीं होगा। इस तरह से वो पॉलिटिकली भी थोड़े से बेहतर सूरत हाल में होते हैं कि अगर जहाज़ तबाह हो भी गया तो पायलट अगर नहीं मारे गए। इस तरह से और भी इसके एडवांटेजेस हो सकते हैं जो ऑटोनमस किस्म के इस तरह के टैंकर हैं फ्यूचर में। तो आज के लिए इतना ही। आइंदा किसी और इंटरेस्टिंग और दिलचस्प और मालूमाती मौजू के साथ हाजिर होऊंगा। टेक केयर।